आपने पूछा है कि योग तो समयातीत है, कालातीत है और उसके सामने समकालीन चुनौतियाँ क्या हैं। योग के सामने कोई चुनौतियाँ नहीं होती। योग तो मन की सहायता हेतु है। मन चुनौतियों से घिरा हुआ है, मन की सहायता के लिए योग है। चुनौतियाँ मन के सामने होती हैं। आपने कहा समकालीन चुनौतियाँ, काल ही मन के लिए होता है। काल के अनुसार मन के सामने चुनौतियाँ बदलती जाती हैं। अलग अलग समय में मन के लिए अलग अलग तरह के विक्षेप होते हैं, राग होते हैं, द्वेष होते हैं, समस्याएं होती हैं। मन योगस्थ हो सके, मन हृदय से मिल सके, आत्मा में लय हो सके, इसके सामने आज क्या चुनौती है। आज का आदमी सहजता से योगस्थ क्यों नहीं हो पा रहा। पतंजलि शुरुआत करते हैं, कहते हैं योगश्चित्त वृत्ति निरोधः। चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग है। निरोध हो सके चित्त की वृत्तियों का, इसके लिए आवश्यक है सर्वप्रथम कि चित्त की वृत्तियों का पता तो चले। चित्त की वृत्तियां वृत्ति रूप में, समस्या रूप में सामने खड़ी तो हों। आज के समय को देखें तो वृत्तियों के संदर्भ में दो बातें साफ नजर आएंगी। पहली ये कि ज्ञान के सहारे, विज्ञान और तकनीक के सहारे चित्त ने बड़ा बल पा लिया है, बहुत कुछ कर डाला है, और जो कुछ कर डाला है वो भौतिक दृष्टि से, दैहिक दृष्टि से उपयोगी भी है। उसकी उपयोगिता से इनकार नहीं किया जा सकता। तमाम इमारतें खड़ी हैं, चिकित्सा के क्षेत्र में बड़ी प्रगति हुई है, अणु तोड़ डाले गए हैं, परमाणु की ऊर्जा का उपयोग हो रहा है, आदमी प्रकृति पर प्रधान हो गया है। तो वृत्ति ने बहुत बल पा लिया है। जो बलशाली हो जाता है उसका निरोध आसान नहीं रह जाता। आदमी हिंसक था और हिंसा की वृत्ति ने उसे हिंसा हेतु तमाम प्रत्यक्ष परोक्ष साधन दे दिए हैं। वो साधन आज बहुत बलवान हो गए हैं। एक मिसाइल भी हिंसा का एक बहुत बलवान साधन है, और एक बड़ी कार भी हिंसा का बहुत बलवान साधन है। ज्ञान भी हिंसा का बलवान साधन है। ऐसे साधन आज जितने प्रचुर हैं इतने कभी नहीं थे।
हम वृत्ति का निरोध करने की बात करें उससे पहले वृत्ति के बारे में ये मूलभूत बात है जो हमें पता होनी चाहिए कि हम जिसका विरोध करने निकले हैं, हम जिसका निरोध करने निकले हैं, हम जिसका दमन करने निकले हैं, हम जिसका शमन करने निकले हैं, शांत करने निकले हैं, वो आज बहुत ताकतवर हो चुका है। पतंजलि के समय से दुनिया बदल गई है। मूल वृत्ति अहम वृत्ति ही है, जीव वृत्ति ही है, मृत्यु वृत्ति ही है। लेकिन समय के साथ उसने बड़ा बल अर्जित कर लिया है। आज उसके वेग को झेलना उतना आसान नहीं जितना शायद पतंजलि के समय में था। आप जिधर देखिए उधर आपको मनुष्य की वृत्ति का ही पसार नजर आता है। आपको क्या लग रहा है, आधुनिकता जिन जिन प्रतीकों से परिभाषित होती है वो क्या अधिकांशतः आत्मा से, प्रेम से, आनंद से पैदा हो रहे हैं? नहीं, वो मनुष्य की वृत्ति से ही पैदा हो रहे हैं। आदमी डरा है तो उसने अपने डर के कारण न जाने कितने आविष्कार, न जाने कितने निर्माण कर लिए हैं। आदमी कामुक है, आदमी जटिल है, यही सब तो वृत्तियां होती हैं ना। और इन्हीं वृत्तियों से प्रेरित होकर, इन्हीं वृत्तियों का अनुगमन करके आज इंसान ने अपने चारों ओर एक बड़ा जाल फैला लिया है। वो जाल इतना बड़ा है कि बनाया भले ही उसे मनुष्य न हो, मनुष्य खुद आज उस जाल में फंसी हुई एक छोटी सी मक्खी की तरह है। और दूसरी बात, आज के समय में समकालीन संदर्भों में वृत्ति के बारे में ये है कि आज वृत्ति जब दुख दे, क्योंकि वृत्ति पर चलने का सीधा अंजाम होता है दुख। आज वृत्ति जब दुख दे तो उस दुख से पलायन करने के लिए न जाने कितने तरह के साधन उपलब्ध है। पतंजलि के समय में वो साधन उपलब्ध नहीं थे। तो पहली बात हमने कही कि आज वृत्ति भौतिक रूप से बहुत बलशाली हो चुकी है। तमाम व्यवस्थाएं बन गई हैं, विज्ञान का चारों तरफ बोलबाला है। और दूसरी बात हमने कही कि जब आदमी आज अपनी वृत्तियों से कष्ट पाता है तो उसका दिल बहलाने के लिए इतनी दुकानें खुल गई हैं कि उसे वृत्ति का निरोध करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। समझिएगा, पहली बात हमने कही थी कि वृत्ति का वो निरोध कैसे करेगा, क्योंकि आज वृत्ति के फल बहुत बल ले चुके हैं। कैसे लड़ोगे उससे जो तुमसे ही बहुत बड़ा हो गया है और तुम्हारे चारों ओर है। आज आदमी वृत्ति की गोद में ही पैदा होता है। आदमी छोटा है, वृत्ति बहुत बड़ी है, उसका विरोध कैसे करेगा आदमी। और दूसरी बात हम कह रहे हैं कि विरोध करने की या निरोध करने की तुम्हें ज़रूरत ही क्यों महसूस होगी जब दुख तुम्हें सता ही नहीं रहा है। आदमी अपने चित्त की वृत्तियों को शत्रु तो तब माने ना जब वो शत्रु उसे पीड़ा दे। आज स्थिति ये है कि पीड़ा उठती है और आदमी के पास पलायन के, मनोरंजन के, प्रसन्नता के, प्रमाद के 50 साधन मौजूद हैं।
अहम वृत्ति ने परेशान किया, ईर्ष्या ने परेशान किया, महत्वाकांक्षा ने परेशान किया, अकेलेपन ने परेशान किया, हार ने परेशान किया, प्रतिद्वंदिता ने परेशान किया, कामुकता ने परेशान किया। आप कहीं भी चले गए जी बहलाने, किसी दूसरे शहर चले गए, कुछ खरीदने चले गए, शॉपिंग कर ली, फिल्म देख ली, किसी अन्य तरीके से मनोरंजन कर लिया, हाथ में मोबाइल फ़ोन तो हमेशा मौजूद है ही। कुछ न कुछ आपको हमेशा ऐसा मिला रहेगा जिससे कि आप यथार्थ को भूलकर कल्पना लोक में जा सकें, कड़वे यथार्थ का आपको सामना न करना पड़े। कुछ न कुछ आपको ऐसा मिला रहेगा जो आपको बताएगा, आपको सांत्वना देगा कि आपकी हालत बहुत बुरी नहीं है, कि आशा अभी बाकी है। आज आशा के बहुत दरवाजे उपलब्ध हो गए हैं। तो वृत्ति का डटकर सामना करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। और याद रखिएगा, जो वृत्ति का निरोध करने निकले हैं उनकी राह आसान नहीं होती है। अष्टांग योग है पतंजलि का। अष्टांग योग है। यम नियम से तो शुरुआत भर होती है। सीढ़ी चढ़ते चढ़ते फिर जाना पड़ता है धारणा ध्यान समाधि तक। इतनी मेहनत कोई क्यों करे जब सस्ते उपचार मौजूद हैं? योग के सामने बहुत बड़ी चुनौती है आदमी की सफलता, सभ्यता और संस्कृति की सफलता, विज्ञान की सफलता, आदमी की बनाई व्यवस्था जितनी दैत्याकार होती जाएगी, जितनी भारी होती जाएगी, वो आदमी को जितना घेर लेगी, वो आदमी के ऊपर जितनी हावी हो जाएगी, उसकी आदमी के ऊपर जितनी मालकियत हो जाएगी, आदमी उतना कम उस वृत्ति जनित व्यवस्था से लड़ना चाहेगा। तो फिर चित्तवृत्ति निरोध की शुरुआत ही नहीं होने वाली। आदमी कहेगा ये चीज इतनी भीमकाय है कि मेरी हैसियत क्या कि मैं इससे लड़ूं। जिधर देखो उधर वृत्तियां ही तो वृत्तियां हैं। बड़े नेता कौन जो अपनी वृत्तियों को पोषण दे रहे हैं? दुनिया में समाज में सम्मानित कौन जो अपनी वृत्तियों पर चले और जिनकी वृत्तियां फलित हो गईं? सफल कौन, पूजनीय कौन? वो थोड़े ही जिसने अपनी वृत्तियों का शमन किया। सफल भी वही है जिसकी अपनी अहम वृत्ति भड़की हुई है और जो दूसरों की भी अहम वृत्ति भड़का रहा है। जब आप देख रहे हो कि दुनिया भर में हर तरीके से हर क्षेत्र में वृत्ति का ही और वृत्ति वालों का ही बोलबाला है, तो आप वृत्ति से लड़ने के लिए तैयार ही नहीं होगे। वृत्ति बड़ी बलवान। आप कहोगे भाई हमने हार मानी। और दूसरी बात हम कह रहे हैं कि बड़ी से बड़ी लड़ाई भी आप लड़ लो, अगर लड़ने के लिए आपके पास पर्याप्त कारण हो। और वृत्ति से लड़ने का समुचित कारण होता है कष्ट। कष्ट आज अनुभव ही नहीं होता।
आज तो आपको सहलाने के, दुलराने के हजार तरीके मौजूद हैं। आपको ये महसूस ही नहीं होने दिया जाता कि दुख आत्यंतिक और अवश्यंभावी है। आपसे कहा जाता है अगर दुखी हो लो ये गोली खा लो, दुखी हो लो फलाना कपड़ा पहन लो, दुखी हो लो वहाँ घूम आओ, दुखी हो लो ये चीज़ खरीद लो, दुखी हो लो ये जी बहलाने का साधन लो, गीत संगीत लो। जब इतनी आसानी से दुख का उपचार हो जाता हो तो कौन जाएगा 8 अंगों वाले, 8 सीढ़ियों वाले दुष्कर योग की शरण में। और अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि इन 2 चुनौतियों के अलावा एक बड़ी तीसरी समकालीन चुनौती भी है योग के समक्ष। अष्टांग योग के समक्ष आज हठ योग एक बड़ी चुनौती बनकर खड़ा हो गया है। ये बात बड़ी विचित्र है। वास्तव में अगर आप हठ योग प्रदीपिका के प्रथम अध्याय के प्रथम सूत्र पर ही जाएं तो स्वात्माराम कहते हैं कि हठ योग इसलिए है ताकि हठ योग में दीक्षित होकर जीव राजयोग में या अष्टांग योग में प्रवेश कर सके। वो कहते हैं कि जो लोग अभी इस काबिल ही नहीं हैं कि यम नियम आदि अनुशासनों का पालन कर सकें, उनके लिए आवश्यक है कि पहले वो देह के तल पर अपने आप को नियमित और अनुशासित करें। तो पूरे हठ योग का उद्देश्य ये था कि हठ योग सीख लो ताकि फिर तुम उच्चतर योग में प्रवेश कर सको। हठ योग को सीढ़ी बताया गया कि इस सीढ़ी पे चढ़ो ताकि तुम वास्तविक योग में प्रवेश पा सको। पर आज बड़ी विचित्र स्थिति पैदा हो गई है। जो हठ योग सीढ़ी की तरह होना चाहिए था ताकि उसका उपयोग करके लोग वास्तविक योग में प्रवेश कर सकें। वास्तविक योग क्या है? चित्त की वृत्ति का निरोध वास्तविक योग है। जो तुम्हारी आदतें हैं, जो तुम्हारी वृत्तियां हैं, उनसे तुम आजाद हो जाओ, उनसे तुम्हें मुक्ति मिल जाए। यही मोक्ष है, यही योग है। तो हठ योग इसलिए दिया गया था ताकि तुम वास्तविक योग के दरवाजे तक पहुंच सको। पर जिसका उपयोग होना चाहिए था वास्तविक योग के दरवाजे तक तुम्हें पहुंचाने के लिए, आज उसका उपयोग होने लग गया है वास्तविक योग से तुम्हें दूर रखने के लिए। यहां तक कि आज हठ योग को ही योग माने जाने लगा है। अगर कोई आपसे मिले और वो कहे कि वो योग करता है तो 99% संभावना है कि वो शारीरिक योग करता है, हठ योग के आसन मुद्राएं आदि करता है। जबकि हठ योग प्रदीपिका के अनुसार ही सीढ़ी मात्र है, वास्तविक और आखिरी योग नहीं है हठ योग। लेकिन आज हठ योग ही योग के सामने एक बड़ी चुनौती बनकर खड़ा हो गया है। लोग हठ योग करके ही संतुष्ट हो जाते हैं। जब आप हठ योग करके ही संतुष्ट हो गए तो असली योग में आप प्रवेश कैसे करेंगे? सीढ़ी द्वार का विकल्प बन गई है और सीढ़ी द्वार का विकल्प बनके द्वार की दुश्मन बन गई है। तो मैंने जो 2 चुनौतियां बोली आज के समय में योग के समक्ष, वृत्तियों का बल और वृत्तियों से पलायन के प्रचुर साधन, इनमें आप एक तीसरी चुनौती भी जोड़ लें। सच्चे योग के सामने हठ योग दुर्भाग्यवश आज एक चुनौती बन गया है। मैं हठ योग की उपयोगिता से इनकार नहीं कर रहा। शरीर को दीक्षित किया जाना जरूरी है और बहुत लोग ऐसे हैं जिनके शरीर को अगर दीक्षित नहीं किया गया तो वो मन के तल पर कभी पहुंच ही नहीं सकते। क्योंकि जो आदमी जिस तल पर है उसकी शुरुआत, उसकी शिक्षा दीक्षा की शुरुआत वहीं से हो सकती है।
जो शरीर से बहुत ज़्यादा तादाद में रखता हो, जो बहुत देह भाव में जीता हो, उसकी आध्यात्मिक शिक्षा की शुरुआत तो देह से ही होगी। इसीलिए हठ योग आवश्यक है, क्योंकि हठ योग का पूरा ताल्लुक देह से है। तो मैं हठ योग की उपयोगिता से इनकार नहीं कर रहा, लेकिन हठ योग के बाद व्यक्ति को अष्टांग योग में आरूढ़ होना चाहिए, प्रविष्ट होना चाहिए। वो कहीं होता नहीं दिखता। लोग वजन घटाने के लिए, स्वास्थ्य लाभ करने के लिए योग का सहारा ले रहे हैं। योग इसलिए थोड़े ही है कि तुम स्वास्थ्य लाभ करके रुक जाओ। ये तो हमने योग को व्यायाम के तल पर उतार दिया। योग व्यायाम नहीं है, पर अधिकांश लोग योग का इस्तेमाल सिर्फ देह को चमकाने के लिए कर रहे हैं। ये योग के साथ बड़ा हमने अन्याय कर डाला, और योग के साथ तो अन्याय किया नहीं जा सकता। वास्तव में हमने अपने ही साथ अन्याय कर डाला। तो मैं समझता हूं कि समयातीत योग के सामने ये 3 समकालीन चुनौतियां हैं, और इन तीनों चुनौतियों पर विजय पाई जा सकती है। विजय पाने के कई तरीके हो सकते हैं। मेरी दृष्टि में जो सर्वोच्च तरीका है वो है अपने दैनिक जीवन का अवलोकन। आप जैसे भी जी रहे हैं, अपने आप को ज़रा ईमानदारी पूर्वक देखें। आपका अनुभव ही आपको बता देगा कि कहीं कुछ कोरापन है, खालीपन है, रिक्तता है, सूनापन है, दुख कचोटता है। भले ही आपने अपने जीवन को कितने भी सुख संसाधनों से, भौतिक सुविधाओं से भर रखा हो, लेकिन आपकी आंखें, आपके चेहरे से ही पता चल जाएगा कि मन व्याकुल है। मन व्याकुल है अर्थात मन अपने केंद्र से छिटका हुआ है। मन शांति की तलाश में है। जो ही आप जानेंगे कि मन शांति की तलाश में है, अपने आप 2 चीज़ें होंगी। पहली बात तो वो सब कुछ जो आपको अशांत करता है, आप उसे छोड़ने के लिए तैयार होने लगेंगे। और दूसरी बात, तमाम तरीक़ों से आप शांति को खोजेंगे। और ये बड़ा चमत्कार है, बड़ा जादू है कि जो शांति को खोजता है, शांति साकार रूप लेकर ही उसके सामने प्रकट होना शुरू हो जाती है। जो अपने जीवन का अवलोकन करता है वो पाता है कि वो शीघ्र ही ऐसी स्थितियों में पहुंचने लगा है जहां मार्गदर्शन उसे स्वतः उपलब्ध होने लगता है। जिसे प्यास लगती है, पानी उसके सामने उपलब्ध होना शुरू हो जाता है। भौतिक जीवन में भले ऐसा ना होता हो, पर अध्यात्म में ये जादू सदा होता है। अपने जीवन के प्रति ईमानदार रहें। अपनी दैनिक चर्या का, अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का ईमानदार निरीक्षण करें, अवलोकन करें। अगर आपको कुछ ऐसा दिखाई देता है जो नहीं होना चाहिए, और साथ ही साथ आपको कुछ पता चलता है जो होना चाहिए पर नहीं है, तो आपने योग की तरफ पहला कदम बढ़ा दिया। पहला कदम आप बढ़ाइए, आगे की यात्रा स्वतः होने लगती है।